भारत की धरती पर जन्मा एक ऐसा वीर जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े सुल्तानों की सल्तनतें कांप उठती थी। एक ऐसा करारा योद्धा जिसकी शक्ति ने हिंदुस्तान से मुगल हुकूमत का नामो निशान मिटा दिया। संपूर्ण भारत पर हिंदू स्वराज्य स्थापित करने का सपना देखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की अनसुनी कहानी आज हम आपके सामने लाए हैं। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के सिवनेर किले में हुआ। यह वह दौर था दिल्ली सहित भारत का अधिकांश हिस्सा मुगल सम्राट औरंगजेब की हुकूमत के अधीन था और दक्षिण भारत पर आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतों का कब्जा था। उस समय भारत में एक ही स्वतंत्र हिंदू राज्य नहीं बचा था। देश, धर्म, हिंदू मंदिर और गायों को खतरे में देख मात्र 15 वर्ष की उम्र में शिवाजी महाराज ने संपूर्ण भारत में हिंदू स्वराज्य स्थापित करने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने अपने मित्रों को साथ लिया और बीजापुर की मुस्लिम सल्तनत पर धावा बोलने की योजना बनाई। मात्र 16 वर्ष की उम्र में शिवाजी महाराज ने अपने मित्रों के साथ मिलकर तोरण किले पर विजय प्राप्त की। इस किले से उन्हें एक बड़ा खजाना मिला जिससे उन्होंने अपनी सेना का निर्माण किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी हुकूमत का विस्तार किया और कोंकण क्षेत्र पर चढ़ाई की। पहली बार कोई हिंदू राजा मुगल क्षेत्रों में तलवार लेकर उतरा था। मराठा सेना ने मुस्लिम सूबेदारों को हराकर कोंकण, कल्याण जैसे नगरों पर भगवा झंडा फहराया। 40 किलो 9 सामंतों और 60,000 सैनिकों के सरदार शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत पर बार बार धावे बोलकर उसे खोखला कर दिया। अपनी सल्तनत को खतरे में देख बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने अपने सेनापति अफजल खान को विशाल सेना के साथ शिवाजी महाराज को कुचलने के लिए भेजा। यह वर्ष 1659 था और शिवाजी महाराज उस समय प्रतापगढ़ किले में थे। हाथी जैसे विशालकाय अफजल खान का इरादा शिवाजी को धोखे से मारने का था। उसने एक संधि प्रस्ताव रखा। अगले दिन शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात हुई। गले मिलने के बहाने अफजल खान ने शिवाजी महाराज पर खंजर से वार किया, लेकिन कपड़ों के नीचे लोहे का कवच पहने शिवाजी महाराज ने अपने बाग नख से अफजल खान को वहीं चीर डाला। अफजल खान के मरते ही उसकी सेना हवा की रफ्तार से भागी। अफजल खान द्वारा मंदिरों के विध्वंस से क्रुद्ध मराठों ने भागती आदिल शाही सेना पर हमला बोला और 8,000 शत्रु सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट डाला। 1659-60 तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत के चौथा हिस्से पर कब्जा कर लिया। सल्तनत के किले ध्वस्त हो गए, जागीरें लूट ली गई। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को कोल्हापुर की ओर कूच करने का आदेश दिया। मराठों की गरजती सेना ने दक्षिण के मैदान में पन्हाल सहित 17 किलो पर विजय प्राप्त की। 1660 की एक रात आदिल शाह के गुप्तचरों ने सूचना दी कि शिवाजी महाराज पन्हाल किले में केवल 600 सैनिकों के साथ हैं। मौके का फायदा उठाकर आदिल शाह ने सिद्दी जोहर को 10,000 सैनिकों के साथ पन्हाल भेजा। मध्य रात्रि तक सिद्दी ने किले को घेर लिया। ऐसी विकट स्थिति में शिवाजी महाराज ने चतुराई दिखाई। कई दिनों तक दुश्मन का अनाज खत्म होने का इंतजार किया और 13 जुलाई की रात मावलों को लेकर किले से निकल गए। बाजी प्रभु देशपांडे ने 300 मावलों के साथ 10,000 शत्रुओं का सामना किया। यह इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था। सुबह तक 300 मावले शहीद हो गए, लेकिन शिवाजी सुरक्षित निकल गए। बीजापुर को तबाह करने के बाद 1657 में शिवाजी महाराज ने मुगल क्षेत्रों पर चढ़ाई शुरू की। उन्होंने अहमदनगर की मुगल चौकियों को एक एक कर नष्ट कर दिया। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को 1,50,000 सैनिकों के साथ महाराष्ट्र भेजा। जनवरी 1660 में शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और लाल महल में ठहरा। 5 अप्रैल 1663 की आधी रात को शिवाजी ने छापामार हमला किया। शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गई और वह भाग निकला। 1664 में शिवाजी महाराज ने मुगलों के सबसे धनी शहर सूरत पर चढ़ाई की और उनकी बेशुमार दौलत लूट ली, जिसके कारण मुगल सल्तनत में खलबली मच गई और औरंगजेब घबरा गया। जिसके कारण औरंगजेब के आदेश पर आमेर के राजा जयसिंह ने 1665 में 1 लाख सैनिकों के साथ पुरंदर किले को घेर लिया। शिवाजी को पुरंदर संधि करनी पड़ी, जिसमें 23 किले मुगलों को सौंपे गए। 1670 में शिवाजी ने मुगलों पर कहर बरपाया और 4 महीनों में अपने सभी किलों पर भगवा लहरा दिया। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने हैदराबाद, पोंडा, कारवार, कोल्हापुर, जंजीरा, वेल्लोर और जिंदगी पर विजय प्राप्त की। 1680 में हनुमान जयंती के दिन
50 वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। उनकी वीरता और स्वराज्य का सपना आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। ऐसे वीर सपूत की गाथा को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल AI कनरोलिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।